आप सभी भाइयों को मेरा राम राम। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। शायद आपने अजगर कम्युनिटी के बारे में सुना है। इस कम्युनिटी में अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत समाज के लोग आते हैं, जिसे शार्ट में अजगर बोलते हैं। इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो यह इस तरह की कम्युनिटी है जो काफी ब्रेव होती है, लेकिन इसके साथ में इमोशनल भी होती है। मतलब कि विचार कम और प्रहार ज्यादा। देश में बीते कुछ दिनों से एक गेम चल रहा है सम्राट मिहिर भोज के नाम से, जहाँ गुर्जर और राजपूत समाज के लोग आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे को यह याद दिला रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनकी जाति से ताल्लुकात रखते थे। चाहे हरियाणा का कैथल हो या फिर उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, गुर्जर और राजपूत की लड़ाई धीरे धीरे और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। लेकिन मेरा आप लोगों से सीधा सा सवाल है कि क्या यह गेम सिर्फ जाति वर्सेस जाति का है? अगर आप मेरी माने तो मेरा जवाब होगा नहीं। तो असल में यह क्या है? आइए थोड़ा इस मुद्दे को विस्तार से समझा जाए। यह सब कुछ एक गेम का हिस्सा है जिसमें आगे जाकर धीरे धीरे हर जाति के लोग शामिल होने वाले हैं, और खास करके अजगर कम्युनिटी के लोग, जो लोग अपनी जातियों को महान समझते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर जातियां इतनी महान होती तो तलवार की धार से सलवार पहनने वाला कोई गुज्जर, जाट, राजपूत या अहिर नहीं होता। इन पंक्तियों का मतलब सिर्फ यही है कि जाति महान नहीं होती, बल्कि आपका धर्म महान होता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। इन लड़ाइयों को लड़ने वाले हमारे महापुरुष कभी भी जाति के लिए नहीं लड़े, और न ही उनका संघर्ष कभी किसी जाति को लेकर रहा। अपने धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया था, और उनकी इस लड़ाई में सभी जातियों के लोगों ने उनका साथ भी दिया। लेकिन आज के समय बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो महापुरुष कभी अपनी जात के लिए लड़े ही नहीं, तो वहीं आज उनके वंशज उनकी ही जात के लिए लड़ने पर उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जो कुछ भी ये हो रहा है, और क्यों हिंदू धर्म के लोग आज अपने ही धर्म के लोगों के अगेंस्ट हो रहे हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है यह सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। जो लोग इसके पीछे मौजूद हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके हिंदुत्व की कमर तोड़ी जाए और देश में आने वाले यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे भी करके रोका जाए। क्योंकि यूसीसी के सबसे बड़े सपोर्टर अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत समाज के लोग हैं, और आज इन्हीं जाति के लोगों को कैसे भी करके साजिश के तहत डिवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। उदाहरण के तौर पर सम्राट मिहिर भोज के द्वारा राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों में तनाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते राजपूतों को हिंदुत्व से अलग करने की कोशिश है। आने वाले समय में महाराजा सूरजमल के जरिए राजपूत, जाट, गुर्जर और यादव समाज के लोगों को अलग करने की कोशिश होगी, जिसके जरिए एक या दो जाति को हिंदुत्व के मुद्दे से अलग किया जाएगा। इस गेम में आगे जाकर महाराजा नागपाल तोमर, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा छत्रसाल जैसे अन्य महापुरुषों के जरिए जाति के बेस पर लोगों को डिवाइड किया जाएगा, और इसे होगा ये धीरे धीरे यह सभी जातियां गवर्नमेंट से नाराज होने लगेंगी और हमारे यूसीसी का सपना अधूरा रह जाएगा। अभी हाल ही में मेवात में जो कुछ भी हुआ उसे सबने देखा, जहां हिंदुओं पर हमला किया गया। इस मुद्दे पर राजपूत समाज के लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है। इसके अलावा गुर्जर और जाटों ने भी हिंदुओं को सपोर्ट करने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, जहाँ जाट, गुर्जर और राजपूत लोगों से अपील करी जा रही है कि आप इन दंगों में शामिल न हो और दूरी बनाए रखें। लेकिन उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि उनका धर्म हिंदू है, और अगर हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं देगा तो आने वाले समय में इस देश में हिंदुओं का अस्तित्व मिटने लगेगा। हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की साजिश हमारे देश में पिछले 2-3 सालों से चली आ रही है, और इस बंटवारे की साजिश में जो लोग शामिल हैं उनका यह प्लान सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अहिर, जाट, राजपूत और गुर्जर समाज के लोगों से यह अपील करता हूँ कि एकजुट होकर भाईचारे में रहें और अपने धर्म पर आंच न आने दें। याद रखिए कि जब तक हम साथ हैं हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।